सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक परिवर्तन के योद्धा, हमारे मसीहा, भारत के भाग विधाता बाबा साहब, और जिस तरीके से आजादी के बाद से बाबा साहब के इस दुनिया से जाने के बाद से उनका साहित्य, उनके विचार इस देश में जिस तरीके से बुलाए गए, फिर इस देश में एक योद्धा आया जिसने बहुजन के नाम पर हम सबको एक किया और राजनीतिक एकीकरण करने का काम किया। ऐसे महान हमारे मानवर काशीराम साहब को मैं नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश के काशीराम शुक्लाल कुशवाहा साहब को मैं नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यहाँ माननीय नेताजी का छाया चित्र भी है। हमने इस प्रोग्राम को चालू करने से पहले माननीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माननीय नेताजी, मैं समझता हूं इस देश के सबसे बड़े सामाजिक न्याय युग की जो क्रांति है उसके राजनीतिक योद्धा थे, और उनके जाने के बाद उनका जो स्थान है उसको भर पाना बड़ा मुश्किल है। नेताजी ने जिस तरीके से रक्षा मंत्री रहते हुए सैनिकों के हक में काम किए, मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ों को, दलितों को अधिकार दिलाने का काम किया, कमंडल को रोकने का काम किया, उनके ये एहसान हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और जब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो जाएगी, जब तक हम माननीय नेताजी के आदर्शों पर चलकर इस प्रदेश में, इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए लड़ते रहेंगे। दोस्तों, माननीय नेताजी जिस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, उस समतावादी विचारधारा को, असल में वो संघर्ष, वो विचारधारा आज दुर्भाग्य से इस देश की सत्ता में, इस प्रदेश की सत्ता में असमतावादी लोग, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, और एक नेतृत्व हमारे लोग कर रहे हैं। वो हर समय हमारे लोगों को और हमको बचलने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम समतावादी लोगों ने भी, हम जो बुद्ध की विचारधारा को, बुद्ध की विरासत को, विचारधारा की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस विचारधारा से हम इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस देश की सरकार और इस प्रदेश की सरकार जब ओबीसी महासभा के इस मूवमेंट को बढ़ते हुए देख रही है, तो उसे व्यक्तिगत तौर पर कुचलने का काम कर रही है। चाहे वो बंडा की घटना हो, चाहे वो जतारा की घटना हो, चाहे वो इधर ही जो चौरसिया परिवार के साथ हुआ था, वो 2 लड़कों के साथ वो घटना हो, हमारे मोदी पटेल, उनका जिस तरीके से गार्डन खोला गया, मतलब कुल मिला के अपने अपराधियों से, अपने पाले हुए लोगों से हमको कुचलने का काम किया जा रहा है, व्यक्तिगत तौर पे और जातिगत तौर पर कुचलने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज सबकी जानिब से इस क्रांतिकारी मंच से कहना चाहते हैं कि आप हमें कितना कुचलोगे, कितना मारोगे, हम फिर उठेंगे और फिर लड़ेंगे। हम कल भी लड़े थे तो कल भी जीते थे, तुम कल भी लड़े थे, कल भी हारे थे, और हम आज भी लड़ रहे हैं तो आज भी जीतेंगे और तुम आज भी हारोगे। आज इस मंच दोस्तों, ये नवंबर का महीना है। मैं अपनी बात, क्योंकि वक्ता बहुत है, मैं ये बात बोलकर समाप्त करूंगा। नवंबर का महीना है, और नवंबर का महीना जो है, एक 1949 का नवंबर का महीना भी था, जब इस देश के संविधान में ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को बराबर का अधिकार देकर संविधान को फाइनल किया जा रहा था। और आज नवंबर का महीना मध्य चल रहा है। क्या हो रहा है कि हम उस संविधान को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। सोचिए कितना कुछ बदल गया। जिस संविधान ने हमको इतना ऊपर पहुंचाया, जिस संविधान ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जिस संविधान ने शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, वो हमारे लोग होकर मनुवाद का झंडा उठाए हुए और उसी संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि संविधान पे जब आंच आएगी, तब
ओबीसी महासभा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अपने अपने घर छोड़कर इस प्रदेश की सड़कों पर, इस देश की सड़कों पर वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो स्टेटमेंट था उसको साकार करने के लिए अगर संसद उनका स्टेटमेंट का संसद अगर आवारा हो जाएगी, सड़कें संघर्ष वाला जो हो गया दोस्तों, देश में, इस प्रदेश में जिस तरीके से संविधान जिस सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग की बात करता है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं संविधान इस देश के लोगों को, इस देश की सरकार को आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का काम करता है, करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस देश का जो संविधान हम की शब्द की व्याख्या करता है, हमको नए में परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है। इस देश का संविधान जो समतावादी विचारधारा की बात करता है, उसे समतावादी विचारधारा में बदलने का काम किया जा रहा है। इस देश